हमारे यूट्यूब चैनल के कुशवाहा में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हम 2 टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और पॉलीटेक्निक के MIM सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं इस समय। और दूसरा हम ये टेक्निकल चीज़ भी बताते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उसको मोनेटाइज कैसे करें, उसको प्रोग्रेस कैसे करें, ईमेल ID कैसे बनाएं और वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी देते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आने वाले समय में और अच्छा आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस करूँगा। तो आज हम समझेंगे वार्डन ट्यूब प्रेस गेज। वार्डन ट्यूब प्रेस गेज, और यह एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको इसमें 4-5 टॉपिक बताऊँगा, उनमें 2 टॉपिक तो 100% बचने ही हैं एग्ज़ाम में। 100% बता रहा हूँ ये चीज़। तो पहले हम शुरू से पढ़ते हैं, उसके बाद वार्डन ट्यूब प्रेस गेज समझाऊँगा मैं आपको। तो हमारी ये यूनिट 2 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, प्रेशर एंड वैक्यूम गेज। तो हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या है। किसी बॉडी के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को उस बॉडी का दाब कहते हैं। जैसे ये बॉडी हमारी, तो ये हमारा एकांक क्षेत्रफल है, ठीक। और ये लग रहे हैं फोर्स लग रहे हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। जैसे आप कोई बॉल पकड़े हो और उस बॉल कस के दबा रहे तो उसी कस के दबा रहे तो उसके पूरी बॉडी पर लग रहा है दाब, तो उसे ही हम दाब कहते हैं, ठीक। तो चलते हैं टाइप ऑफ प्रेशर, गेज प्रेशर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। 2 टॉपिक दे देगा 5 नंबर में, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम एंड डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक। तो हम पढ़ेंगे गेज प्रेशर। एक्चुअल तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को गेज प्रेशर कहते हैं। जैसे एक्चुअल प्रेशर, ये गेज प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को, अंतर माइनस जो हमारा अंतर डोनेट कराता है, अंतर माइनस हमारा अंतर बताता है कि अंतर क्या है, ठीक। तो एक्चुअल प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी पृष्ठ के ऊपर लगने वाला गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। चाहे ऐसे कह दो, गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जोड़ का मतलब होता है योग, जोड़ना। योग को, गेज प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। बहुत सरल है, हर 2 टॉपिक बोल दिए जाएंगे 5 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेपर में आए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मान लीजिए। तो हम पढ़ेंगे वैक्यूम प्रेशर। जब गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, परंतु उसे नेगेटिव में ना लिखकर पॉजिटिव में लिखते हैं, तो उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। जब जैसे गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो वह नेगेटिव में नहीं लिखेंगे हम। जैसे गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ये कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इससे, तो ये कम है तो इसे माइनस में नहीं लिखेंगे, इसे प्लस में ही लिखेंगे, तो उसे ही हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। समझ में आई? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गेज प्रेशर कम है, तो गेज प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो गेज प्रेशर को माइनस में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लस में, तो उसे ही हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्डन ट्यूब प्रेस गेज। तो हम इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी समझेंगे, ठीक। वार्डन ट्यूब प्रेस गेज का उपयोग समय के साथ परिवर्तन राशि को मापने के लिए किया जाता है।
और इसमें एक दीर्घवृत्ताकार कम व्यास की, देखो इसमें एक दीर्घवृत्ताकार ट्यूब होती है। ये वाली ट्यूब दिखा दें। इसमें एक दीर्घवृत्ताकार कम व्यास की ट्यूब होती है, ठीक। इसका एक सिरा बंद, देखो ये वाला सिरा जो बंद है और ये वाला सिरा खुला है। इसका एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा इसमें तरल प्रवेश करेगा, ये दाब अंदर से, दूसरा सिरा तरल के प्रवेश के लिए खुला होता है। जब इसमें तरल प्रवेश करेगा तो ये ट्यूब जो है, जब तरल प्रवेश करेगा यहाँ पे बंद, तो दाब लगेगा तो ये ट्यूब फैलेगी ऐसी फैलेगी ट्यूब, फैलेगी। तो ये ट्यूब फैलेगी, मोशन करने लगेगी, ठीक। तो बंद सिरे का यह विस्थापन दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बंद सिरे का जो बंद सिरा है, इसका यह विस्थापन जितनी ऊपर उठेगी, ये विस्थापन है, मतलब जितनी ऊपर चलेगी, ऐसे बंद सिरा दाब के रूप में प्रदर्शित किया, या पैमाने पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पैमाना ये लगा है हमारा मीटर, इस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम इसका उससे समझ लेते हैं, तो चलते हैं। वार्डन ट्यूब प्रेशर का प्रयोग परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। इसमें एक कम व्यास की दीर्घवृत्ताकार ट्यूब होती है, वो मैंने आपको बताया था व्यास की, तो जिसका सिरा बंद होता है, जिसका एक सिरा बंद होता है, ठीक, तथा दूसरा सिरा तरल के प्रवेश, यहाँ पे दूसरा सिरा लिख लीजिए, यहाँ पर दूसरा सिरा तरल के प्रवेश के लिए खुला होता है, सही है, तथा तरल के प्रवेश के लिए दूसरा सिरा खुला होता है, चाहे ऐसे लिख लीजिए, सही है। अब तरल के प्रवेश के कारण बंद सिरा सीधा होने का प्रयास करता है। मैंने आपको बताया था बंद सिरा फैलेगा, जब तरल प्रवेश करेगा वह मोशन में आ जाता है। बंद सिरे का यह विस्थापन पैमाने पर सीधे दाब के रूप में प्रदर्शित होता है। बंद सिरे का जो यह विस्थापन है पैमाने पर सीधे दाब के रूप में प्रदर्शित होता है। यह सीधे ही दाब को पढ़ा जा सकता है, दाब के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये होगा इसके पैमाने पर हम दाब के रूप में पढ़ सकते हैं ना। हम इसका पढ़ेंगे एडवांटेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ सकता है वो। तो वार्डन ट्यूब प्रेस गेज एक्यूरेट वैल्यू देता है। वार्डन ट्यूब प्रेस गेज क्या देता है? एक्यूरेट वैल्यू। वार्डन ट्यूब निर्माण में सरल होते हैं। वार्डन ट्यूब की लागत कम होती है, यह कम लागत में तैयार हो जाते हैं। ये उच्च दाब माप के लिए सुरक्षित होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं? ये दबाव में धीरे धीरे जवाब देते हैं, मतलब दबाव में धीरे धीरे रीडिंग देते हैं। बट रीडिंग मतलब क्या? ये जितना प्रेशर लगेगा उसको पैमाने पर धीरे ही बता पाते हैं, स्पीड में नहीं बता सकते। ये हिस्ट्री के आदमी होते हैं। मतलब ये हिस्ट्री के आदमी कैसे होते हैं? वैसे पुरानी चीज़ें जितना ये मेज़र कर लेते हैं या जितना इन पर दाब लगाया जाता है वो सब चीज़ इनके रिकॉर्ड रहती है। ये झटके और कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। कंपन के प्रति संवेदनशील मतलब इन्हें ये अवशोषित कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। इसका प्रयोग सटीक माप के लिए नहीं किया जाता, मतलब एक्यूरेट वैल्यू, मतलब सही। अगर 1 किलो की चीज़ है तो उसका ये नहीं, इसका प्रयोग उसके लिए नहीं किया जाएगा। 1 किलो की तो ये 1 किलो के ही बताए, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें एक दीर्घवृत्ताकार ट्यूब होती है, ये दीर्घवृत्ताकार ट्यूब है, और इसमें ये पिनियन है, ये स्प्रिंग है, और ये वार्डन ट्यूब है। मैंने बताया था ये वार्डन ट्यूब है। ये लिंक है जो एक दूसरा तरफ बंद है, यहाँ से तरल प्रवेश करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे और मेरी वीडियो देखोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं और बेटर दूँ आपको, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।